चलो स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या होता है? बेसिकली किसी भी एसएचएम को सिंपल वे में यदि हमें सॉल्व करना है, यदि हमें एक एसएचएम गिवन है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, और हमें ये कंडीशन गिवन है कि x इज इक्वल टू -√3a/2, ठीक है। अब यदि हमें इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है, या तो हम इसे पूरा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसे और किससे सॉल्व कर सकते हैं? फेजर डायग्राम से। तो यदि मैं इसको पूरा मेथड से सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कंडीशन कहाँ पर गिवन है? t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो इसमें क्या पुट करना पड़ेगा? t इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो आएगा x इज इक्वल टू ए साइन 5, x इज इक्वल टू ए साइन 5। अब x कितना है t इज इक्वल टू 0 पर? -√3a/2 इज इक्वल टू ए साइन 5। तो यहाँ से इसे कैंसिल आउट, तो -√3/2 इज इक्वल टू साइन 5। तो साइन थीटा कैसा आ रहा है? नेगेटिव। फिर हमें देखना पड़ेगा कि साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो इसका ग्राफ आना चाहिए। तो साइन थीटा दो जगह रहता है, -√3/2, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2π। तो फिर यहाँ पर होगा, अब देखो पार्टिकल का वेलोसिटी, फिर हमें देखना पड़ेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है। पार्टिकल का वेलोसिटी इस केस में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यदि पार्टिकल का वेलोसिटी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, कहाँ से? फ्रॉम द नेगेटिव एक्सट्रीम। पहले बताया था, हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यदि पार्टिकल का वेलोसिटी मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की साइड है, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की साइड है, तो जो हमारा इनिशियल एंगल रहेगा वो फाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 to π/2। ऐसे ही बताया था। अब यदि ए से कहाँ पर है? 0 पर, यानी कि एक्सट्रीम से किधर जा रहा है? मीन पर। तो कितने से कितने? π/2 से पाई, ठीक। और यदि मीन से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम, तो पाई से 3π/2। और यदि नेगेटिव एक्सट्रीम से कहाँ आ रहा है? मीन, तो 3π/2 से 2π। यही 4 केस है। अब इसमें कहाँ से कहाँ आ रहा है? क्या नेगेटिव से मीन? तो नेगेटिव से मीन आ रहा है, तो मतलब 3π/2 से 2π के बीच में। तो यहाँ पर रहेगा कहीं, तो यहाँ पर वैल्यू होगा। अब ये वैल्यू तो मैं फाइंड आउट करना आना चाहिए। साइन ऑफ 2π माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो -√3/2 इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो थीटा हो गया π/6, π/3। थीटा कितना हो गया? π/3। तो ये प्रोसेस हमारा क्या रहता है? थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फेजर डायग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फेजर डायग्राम बेसिकली होता क्या है कि हम मान लेते हैं एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। कितने से? ओमेगा से। एसएचएम में ओमेगा क्या रहता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी रहता है। लेकिन जब हम उसे सर्कुलर मोशन कंसिडर करते हैं तो उसमें उसे क्या मान लेते हैं? उसका एंगुलर स्पीड। ओमेगा को हम क्या मान लेते हैं? एंगुलर स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। और जिसका रेडियस कितना है? ए। जिसका रेडियस कितना है? ए। तो चलो फेजर डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कैसे होता है, क्या बनता है। तो देखो,
फेजर डायग्राम को हम क्या मानते हैं कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल जिसका एंगुलर स्पीड कितना है ओमेगा और जिसका रेडियस कितना है ए, रेडियस कितना है ए एम्पलीट्यूड के इक्वल और एंगुलर स्पीड क्या है ओमेगा, यही है एंगुलर स्पीड क्या है उसका ओमेगा। अब हमें t इक्वल टू 0 पर कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगा, t इक्वल टू 0 पर हमें उसका कोई ना कोई इनिशियल एंगल जिसे हम क्या मानते हैं फाई गिवन होगा। अब यदि वो t टाइम में कितना एंगल कवर करेगा क्या ओमेगा t, तो हम हमेशा क्या लेते हैं उस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यदि हमें कभी भी SHM को रिप्रेजेंट करना है फेजर डायग्राम में तो हम हमेशा कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो वहां से आ जाता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। टी टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो अब प्रीवियस क्वेश्चन को देखो कि क्या दिया हुआ था x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस रूट 3a/, ऐसे ही गिवन था। अब बनाओ फेजर डायग्राम। बनाए, ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया x इज इक्वल टू a, ये क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक। पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या पार्टिकल जा रहा है x इज इक्वल टू माइनस रूट 3a/2 से किधर की साइड 0, तो क्या पार्टिकल कहीं यहाँ पर होगा, पार्टिकल कहाँ पर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है उस टाइम पर रूट 3a/2 है, मैग्नीट्यूड वाइज कितना है रूट 3a/2, ये कितना है a, ये कितना है a, तो क्या मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा a साइन फाई, a साइन फाई इज इक्वल टू रूट 3a/2, तो फाई आ गया वहां से π/3, फाई कितना आ गया π/3 आ गया। तो यदि ये एंगल π/3 है तो क्या ये रिमेनिंग एंगल ही उसका इनिशियल एंगल है, रिमेनिंग एंगल ही उसका क्या है इनिशियल एंगल, तो ये कितना हो गया 2π माइनस π/3, कितना हो गया फाइंड आउट कर लो 5π/3 आएगा, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हमें फेजर डायग्राम से सॉल्व करना क्या हो जाता है इजी हो जाता है। हम इस फेजर डायग्राम की हेल्प से और भी कर सकते हैं, हमें पार्टिकल का कंडीशन गिवन हो कि पार्टिकल इनिशियली x इज इक्वल टू कहाँ पर है, देखो कैसे करते हैं उनको ऐसे क्वेश्चन कि यदि हमें इनिशियल पार्टिकल का कंडीशन गिवन है फिर हमसे पूछा जाए पहली बार इसका वेलोसिटी 0 कब होगा, दूसरी बार इसका वेलोसिटी 0 कब होगा या वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम किससे कर सकते हैं फेजर डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो देख लो वैसे क्वेश्चन भी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है एट x इज इक्वल टू a/2 पर, पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की साइड। अब हमसे पूछा जाए फाइंड द टाइम at which its velocity is maximum, its velocity is maximum for first time, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन कौन से टाइम पर फर्स्ट टाइम पर। तो हमें याद होना चाहिए वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है जब पार्टिकल कहाँ पर आता है मीन पोजीशन पर, जब पार्टिकल कहाँ पर आता है मीन पोजीशन पर आता है तभी वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम।
अगेन बनाओ, ये क्या x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। अब पार्टिकल कहाँ पर है, x इज इक्वल टू a/2 पर, लेकिन किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, तो क्या पार्टिकल यहाँ पर होगा, पार्टिकल यहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू a/2। तो क्या मुझे इसका इनिशियल फेज एंगल मिल जाएगा, कितना, फाई इज इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू a साइन फाई। तो फाई कितना आ गया, π/6, फाई कितना हो गया, π/6। अब बताओ क्या इसको कितना एंगल कवर करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी के। तो फर्स्ट टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब पार्टिकल घूमकर किस पर आएगा, मीन पोजीशन पर। तो यदि मीन पोजीशन पर आता है तो कितना एंगल कवर किया, क्या इनिशियल तो π/6 है, और मीन पोजीशन पर आने के लिए क्या इसको प्रॉपर पाई एंगल कवर करना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना रहा, क्या पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6। तो पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू, क्या जो एंगल कवर होता है वो ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ओमेगा इंटू टी टाइम मान लो। तो यहाँ से कितना आ गया, 5π/6 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या लिखोगे, क्या 2π/t, 2π/t इंटू स्मॉल टी, यही रहेगा। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू हो गया 5t/12। तो कितने टाइम बाद पार्टिकल का वेलोसिटी फर्स्ट टाइम मैक्सिमम होगा। अब इसमें मुझे फर्स्ट टाइम की जगह क्या दे दिया जाता, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम की जगह क्या दे दिया जाता, सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम के लिए क्या मैं इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक और घुमा देता, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ और मूव करा देता, तो एंगल और कितना कवर हो जाता, पाई, और टाइम पीरियड में कितना ऐड हो जाता, क्या t/2 और ऐड हो जाता, तब मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। ऐसे ही मुझसे इसमें पूछा जा सकता था वेलोसिटी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जीरो कब होगा, वेलोसिटी फर्स्ट टाइम जीरो कब होगा, क्या पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तब उसका वेलोसिटी जीरो होता है, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तब उसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो मुझे सिर्फ ये एंगल कवर करना पड़ता, ठीक है। और यदि मुझसे पूछा जाता सेकंड टाइम वेलोसिटी कब जीरो होगा, तो क्या मुझे ये एंगल पूरा और कवर करना पड़ता, मुझे ये एंगल और कवर करना पड़ता, तब भी मेरा आंसर आता। तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी एक सिंपल पार्टिकल का जो हार्मोनिक मोशन है उसको इजी वे में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हमारे सारे आंसर उससे इजी वे में कैलकुलेट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम दो पार्टिकल जिनके बीच में क्या हमें गिवन है, जिन दोनों का इनिशियल कंडीशन कि वो किस पॉइंट पर मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, उन सब के बारे में भी हम फेजर डायग्राम से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो उन पे भी क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है दो पार्टिकल का t इज इक्वल टू 0 पर, एक पार्टिकल है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस a। अब हमें पहला कंडीशन गिवन है x इज इक्वल टू a/2, ठीक है, और एक हमें गिवन है x इज इक्वल टू -√3a/2। ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों का टाइम पीरियड क्या है, t, और दोनों की ओमेगा क्या है, सेम। t दोनों का टाइम पीरियड है और दोनों की ओमेगा क्या है, सेम। अब हमसे पूछा जाए कि फाइंड द टाइम इन विच बोथ पार्टिकल मीट, फाइंड द टाइम इन विच बोथ पार्टिकल मीट, ठीक है।
तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बेसिक प्रोसेस है कि दोनों का इक्वेशन लिखो, फिर दोनों कहाँ पर मीट करते हैं, फिर वहाँ से जो टाइम निकालोगे उन दोनों को चेक करो, तब आंसर आएगा। तो उस प्रोसेस से ही क्या होता है, बहुत लेंदी होता है। लेकिन हम इसे यदि फेजर से ट्राई करते हैं तो फेजर से इसका आंसर बहुत ईजी वे में काउंट हो जाएगा। ठीक, तो बनाओ दोनों का एक साथ में फेजर डायग्राम। ठीक है, तो इनिशियली पार्टिकल ये वाला कहाँ पर है, x इज इक्वल टू ए बाई टू पर किधर मूव कर रहा है, क्या x इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो ये से मैं मान लेता हूँ पार्टिकल नंबर 1, इसे क्या मान लिया मैंने, पार्टिकल नंबर 2। तो पार्टिकल नंबर 1 का इनिशियल कंडीशन कहाँ गिवन है, x इज इक्वल टू ए बाई टू पर। अब किधर की साइड जा रहा है, क्या इधर की साइड जा रहा है, तो ये एंगल कवर है कितना, π/6। ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्टिकल जो कहां पर है, x इज इक्वल टू -√3a/2 पर, और किधर आ रहा है, मीन पोजीशन की साइड। अब यदि मीन पोजीशन की साइड आ रहा है तो ये रहता है x इज इक्वल टू -a, ये कहाँ रहता है, x इज इक्वल टू a। ठीक है, किधर की साइड आना चाहिए, मीन पोजीशन की साइड आना चाहिए। तो क्या पार्टिकल यहाँ पर कहीं होगा, -√3a/2 पर। क्या ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, और ये एंगल कितना आएगा, π/3। ये एंगल कितना आएगा, π/3। अब देखो, क्या दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा क्या है, सेम। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल दोनों बढ़ेंगे तो कहाँ पर मीट करेंगे, अब जहां पर भी पार्टिकल मीट करेंगे उसका क्या डिस्टेंस, मीन पोजीशन से दोनों का डिस्टेंस क्या सेम रहेगा, मीन पोजीशन से दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक, तो देखो अब यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, बाद में क्या होगा जब दोनों मीट करेंगे, तो उस टाइम पर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, a - a 0। ठीक, ये वाला सेकंड पार्टिकल तो यहाँ पर कहीं आ गया, और फर्स्ट वाला पार्टिकल यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, इसी टाइप में रहेगा। लेकिन दोनों के बीच का एंगल अभी भी कितना रहेगा, क्या π/2। दोनों के बीच का इनिशियल एंगल कितना है, π/2। तो बाद का एंगल भी कितना रहेगा, π/2, क्योंकि दोनों का ओमेगा क्या है, सेम। ठीक है, ये भी है, ये भी। बात समझ में आ गया। अब दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जहाँ पर भी मीट करेंगे वहाँ पर दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये कितना हो गया, 2 ने एंगल कहाँ से कवर किया, क्या 2 का एंगल यहाँ से कवर हुआ है। 2 का एंगल ये कितना था, π/3 पहले था, और यदि अब यहाँ पर भी आ गया तो यहाँ तक, और 1 कहाँ पर था, π/6 से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो देखो दोनों कहाँ मिलेंगे, क्या दोनों x इज इक्वल टू a/√2 पर मिलेंगे। दोनों का ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कहाँ पर होगा, a/√2 पर। ठीक है, तो यदि a/√2 पर है मतलब ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 2 ने टोटल एंगल कितना कवर किया, कि एंगल कवर्ड बाय 2 इज π/3 प्लस π/4। यही रहा एंगल कवर्ड बाय, इधर से कितना रहा, π/3 प्लस π/4। तो एलसीएम लोगे तो कितना, 12, तो आ गया 7π/12। तो 2 ने कितना एंगल कवर किया, 7π/12। 1 ने भी कितना कवर किया, क्या 1 ने भी उतना ही कवर किया होगा, 1 ने भी उतना ही कवर किया होगा, कितना, 7π/12। तो क्या आ गया, 7π/12
इज इक्वल टू ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे 2π/t इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो टी आ गया 7t/24। तो कितने टाइम बाद मीट कर जाएंगे 7t/24 टाइम बाद ये क्या करेंगे मीट करेंगे। ठीक है, तो कितने टाइम बाद मीट करेंगे 7t/24 टाइम बाद क्या करेंगे मीट करेंगे। तो सिंपल है, फेजर डायग्राम बनाओ, इनिशियल कंडीशन लिखो, बाद में जहां पर दोनों पार्टिकल मीट कर रहे हैं वहां पर उन दोनों का क्या कर दो एक्स कोऑर्डिनेट सेम कर दो, वहां पर दोनों का क्या सेम कर दो एक्स कोऑर्डिनेट सेम कर दो, और फिर इनिशियल कंडीशन से उनका एंगल फाइंड आउट करो, दोनों का इनिशियल कंडीशन से एंगल कितना है। ठीक है।